हनुमान जैसे किसी इंसान के पास में सत्ता आ गई तो पेपर लीक नहीं होगा, आपके नौजवानों को नौकरी मिलेगी। चले जाओ बीजेपी के अंदर, वहां 2 क्या 10 लोगों की टीम लड़ रही है। लड़ने वालों को वोट मत दो, जो तुम्हारे लिए लड़ता है उसको वोट दो। दिल्ली वाले के पास में लाखों नौकरियां खाली पद पड़े हैं, वो भरता नहीं। जब भी कोई मौका आता है हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान का नाम लेता है, 2000 यूनिट आपको फ्री देंगे। क्यों भाई, अभी क्यों दे रहे हो? 5 साल कहाँ गए थे आप? जब जीते थे उसी दिन से 2000 देते तो मानते कि भाई इन्होंने हमारी खिदमत और सेवा की है। ये तुम्हें हम खाली हमें तुम पागल बनाना चाहते हो। अब हम भी हनुमान के नशे में मस्त हैं। अब आज इस बात को भूल जाइए। अभी लड़ रहे हैं, किसको वोट दोगे? कि कांग्रेस को वोट देना है। क्या दे के कांग्रेस को करोगे? 2 जने आपस में लड़ रहे हैं, छोड़ो दोनों को, तीसरा तुम्हारा हनुमान तैयार है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक बड़े बड़े पेपरों में लिखा गया कि गाय अगर मरी जाएगी 40,000 रुपये पशुपालकों को दिया जाएगा। अरे जब मर रही थी उस दिन मदद करते तो दिल में दर्द होता कि भाई मरी थी उस दिन मिला पैसा। आज हम वो दर्द भूल गए, फिर हमारी मरी हुई गाय का दर्द हमें याद दिलाओ। कुछ लोग दिल्ली में बैठ के बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। गाय तुम्हारी नहीं, गाय हम दूध पीते हैं उसकी माता है। तुम तो डेयरियों से खरीद के पीते हो। हम सुबह में चारा चराते हैं, फिर दिन में हमारे बहन उठ करके घरवाली या कोई घर की औरत उठ के दोहती है, वो ताज़ा ताज़ा दूध पीते हैं। माँ तो हमारी है। तुम तो फर्जी इंसान बन के धनी बने हो। लड़ाने की बात मत करो। मुल्क को तरक्की की ज़रूरत है। दुनिया पूरी का नक्शा बदल रहा है। हिंदुस्तान में आप यहाँ आकर के एक गारंटी के तौर पे सरकार गारंटी देती है कि एक्सीडेंट हो जाओगे 10 लाख का तुम्हें वहां पे बीमा मिलेगा। गहलोत जी एक्सीडेंट हो जाएंगे, चले जाएंगे। हमारे जो युवा पीछे बचे हैं उनको रोजगार दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। दिल्ली वाले के पास में लाखों नौकरियां खाली पद पड़े हैं, वो भरता नहीं। जब भी कोई मौका आता है हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान का नाम लेता है। राजस्थान वाले के पास बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उसके पास कभी आता है तो जाट राजपूत करके लड़ा करके आपस में कहीं न कहीं किसी को ठिकाने लगा लेता है। अभी लड़ रहे हैं, किसको वोट दोगे? कि कांग्रेस को वोट देना है। क्या दे के कांग्रेस को करोगे? 2 जने आपस में लड़ रहे हैं, छोड़ो दोनों को, तीसरा तुम्हारा हनुमान तैयार है। चले जाओ बीजेपी के अंदर, चले जाओ बीजेपी के अंदर, वहां 2 क्या 10 लोगों की टीम लड़ रही है। लड़ने वालों को वोट मत दो, जो तुम्हारे लिए लड़ता है उसको वोट दो। और हम हनुमान बेनीवाल को मैं इंशाअल्लाह मिला, मुलाकात मेरी हुई तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप और अवैसी साहब इस तरीके और जो नेता दूसरे हैं राजस्थान में, जो जिसका दिल साफ है, जिसकी नीयत साफ है, वो बैठ करके अब खुदारा हमें परेशान मत कीजिए। हमारे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। हमारे किसानों के लिए जो अभी बताया 2000 यूनिट आपको फ्री देंगे। क्यों भाई, अभी क्यों दे रहे हो? 5 साल कहाँ गए थे आप? जब जीते थे उसी दिन से 2000 देते तो मानते कि भाई इन्होंने हमारी खिदमत और सेवा की है। ये तुम्हें हम खाली हमें तुम पागल बनाना चाहते हो। अब हम भी हनुमान के नशे में मस्त हैं। अब आज इस बात को भूल जाइए। मैं आपसे गुजारिश यही करना चाह रहा था कि वक्त बदल चुका है, शिक्षा की जरूरत है। जब शिक्षा की जरूरत है, अभी बोल रहा था कि जब पेपर लीक हो जाता है। क्यों भाई, पेपर लीक की हमारे मुख्यमंत्री महोदय बात करते हैं कि मैं जांच कराऊंगा। भाई 5 साल से तुम्हारी जांच पूरी नहीं हुई, अब देखना ये पब्लिक तुम्हारी जांच करेगी कैसा होता है। और जब हनुमान जैसे किसी इंसान के पास में सत्ता आ गई तो पेपर लीक नहीं होगा, आपके नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आपके दिलो दिमाग को साफ करने के लिए किसानों को बिजली मिलेगी। आपके खेत खलियान जो लहराएंगे, आपको जो कर्ज है वो आपका माफ होगा। कब होगा? ये घूम घूम के जो बजरी माफियाओं के जो चक्कर उससे आपको छुड़ा रहा है, तो किसानों को कर्जे से भी माफी यही दिलाएगा। यही जो बात पहले से वक्ता जो कह रहे हैं,
अभी आएगा, अभी अभी आने वाला है। मैं MIM से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन आया सिर्फ इसलिए हूँ कि बड़ा दिलदार आदमी है, इसकी दिल साफ है। ऐसे बंदे के साथ में आकर के खड़े रहो ताकि आपके इलाके में तब्दीली आ जाएगी। ये आलम नगरी है, थार की आलम नगरी वो नगरी है। मैं हनुमान तक हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा। हनुमान जी, ये जो थार है रेगिस्तान है, यहाँ के लोग एक अजीब नमूने के हैं। यहाँ में बसने वाली दुनिया जो लोग हैं इनके दिल अलग नमूने के हैं। अगर आप हमारी दिल को अंदर से देख नहीं सकते तो हनुमान जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, चल दोहरे के ऊपर बैठ करके, तुम्हारे सफ़ेद कपड़े हों, रेती के ऊपर, इस मखमल वाली रेती के ऊपर बैठ करके लेट जाना, बैठ जाना। एक दाना तुम्हें तुम्हारे कपड़ों को गंदा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन के दाने दाना साफ है। जब यहाँ की ज़मीन का दाना साफ है तो यहाँ ज़मीन में बसने वाले इंसानों के दिल भी साफ हैं।